अमेरिका में 47वें राष्ट्रपति का चुनाव हो गया है। देश ने एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा जताया है। ट्रंप बतौर अमेरिकी राष्ट्रपति साल 2016 में चुने जा चुके हैं और कार्यकाल भी पूरा किया, लेकिन अगले चुनाव में यानी साल 2020 में उन्हें हार मिली और जो बाइडेन 46वें राष्ट्रपति बने। अब जब एक बार फिर से चुनाव हुआ तो बाइडेन की पार्टी से ताल ठोक रही मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को हार का सामना करना पड़ा और बाजी ट्रंप मार ले गए। ऐसे में आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप कब बतौर राष्ट्रपति शपथ लेंगे, कब वो आधिकारिक तौर पर कामकाज संभालेंगे, जो बाइडेन इस्तीफा कब देंगे। तो चलिए आपके इन सारे सवालों का जवाब हम देते हैं। तो बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के पद संभालने में अभी लगभग 2 महीने का समय लगेगा। चौंकिए मत, जी हाँ, ट्रंप को पदभार संभालने में अभी 2 महीने का समय लगेगा। अमेरिका में पुराने राष्ट्रपति के जाने और नए राष्ट्रपति के आने के बीच का समय लेम डक पीरियड कहलाता है और इस समय मौजूदा राष्ट्रपति कोशिश करता है कि सत्ता शांति तरीके से ट्रांसफर हो सके। ऐसे में सवाल उठता है कि इस दौरान कोई फैसला लेना पड़े तो कौन लेगा, पुराने राष्ट्रपति या फिर नए राष्ट्रपति। तो बता दें कि लेम डक पीरियड के दौरान मौजूदा राष्ट्रपति के पास संवैधानिक रूप से सारे अधिकार होते हैं। ऐसे में वो चाहे तो अहम फैसले भी ले सकते हैं, जिसमें विदेश नीति से लेकर बड़े घरेलू निर्णय भी शामिल है। लेकिन इस निर्णय की वैधता यानी कि वो कितने समय के लिए लागू होगा या कितना प्रैक्टिकल है, इसकी सीमाएं होती है। मिसाल के तौर पर मौजूदा प्रेसिडेंट ऐसा कोई फैसला ले जिसके लागू होने में ही कई महीने या साल लगने वाला हो, तो ऐसे में उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर वो बात आने वाले राष्ट्रपति को पसंद ना आए या उसकी सोच से अलग हो, तो कुर्सी संभालते ही वो उसे खारिज कर सकता है। वर्तमान राष्ट्रपति के पास संवैधानिक अधिकार है कि वो अपने कार्यकाल के आखिरी समय तक नए समझौते, नई डील कर सकता है, लेकिन इस पर अक्सर विवाद हो जाता है, खासकर अगर डिसीजन नए लीडर प्राथमिकताओं से मेल न खाता हो। इसका एक उदाहरण बराक ओबामा से ट्रंप के बीच सत्ता ट्रांसफर में दिखा। साल 2016 में ओबामा ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रूस की कथित दखल अंदाजी पर सख्त कदम उठाते हुए उस पर कई प्रतिबंध लगाए। साथ ही लगभग 35 रूसी राजनयिकों को देश से निष्कासित कर दिया, जिन्हें जासूस माना जा रहा था। कई रूसी संपत्तियां फ्रीज भी कर दी गई। ट्रंप ने ऑफिस संभालते ही ओबामा के इस फैसले का विरोध किया, साथ ही पाबंदियों में भी कुछ राहत दे दी। हालांकि उन्हें पूरी तरह से नहीं हटाया, लेकिन उनके प्रशासन की नीति रूस के लिए काफी नरम रही। लेम डक पीरियड के दौरान मौजूदा राष्ट्रपति को ख्याल रखना होता है कि उनके लिए गए फैसले जनता और राजनीतिक सहयोगियों के बीच कितने पसंद किए जाएंगे। अगर ऐसा नहीं हो तो जाते हुए भी राजनीतिक दबाव बनेगा और पॉलिटिकल करियर में धब्बा लग सकता है। चूंकि मौजूदा राष्ट्रपति के पास सीमित समय है, इसलिए बड़े फैसले लागू करना प्रैक्टिकल नहीं है। नया राष्ट्रपति अगर आते ही उसे रद्द कर दे तो इसमें लगे रिसोर्स बर्बाद हो सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि ट्रंप ने सत्ता संभालते ही कौन कौन से बड़े फैसले पलट दिए थे। तो बता दें, ओबामा प्रशासन ने साल 2015 में पेरिस जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ट्रंप ने इसे रद्द कर दिया। हेल्थ केयर की सुविधा पर बना कानून, जिसे ओबामा केयर भी कहते थे, ट्रंप प्रशासन ने उसे कमजोर कर दिया। साल 2015 में ईरान के साथ परमाणु समझौता हुआ था, जिसे खारिज करते हुए ट्रंप ने यह तक कह दिया कि देश का सबसे खराब समझौता रहा। इमिग्रेशन पर भी ओबामा सरकार ने ढिलाई दी थी, जिसे ट्रंप सरकार ने बदल दिया।